अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वेरिएबल किस तरह डिफरेंट है लेट और कौन से। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेरिएबल को किस तरह बनाया जाता है जावास्क्रिप्ट में और किस तरह उसको वैल्यू असाइन की जाती है और वो उसको हमने डिस्प्ले करवाया था ब्राउज़र के ऊपर। आज की वीडियो में हम लोग वेरिएबल का कंपैरिजन करेंगे लेट एंड कौन से और उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे वो किस तरह डिफरेंट है लेट और कौन और हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये मेजरली इस वजह से हम लोग लेट और कौन को देख रहे हैं। सो चलते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने ये वाला कोड लिखा था कि वेरिएबल को कैसे बनाते हैं। तो अभी हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले अपनी फाइल में आ जाते हैं, इस फाइल को चलाते हैं सबसे पहले गूगल क्रोम में। ओके, ये हमारी फाइल चल रही है। तो हम क्या करते हैं, हमें पहले देखना है कि वेरिएबल और कैसे बनाते हैं, वो तो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया। ऐसा करते हैं, हम वापस आते हैं। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि लेट क्या चीज़ है। अब लेट मैंने लिखा, उसी एग्जांपल को लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ स्टूडेंट, लेट स्टूडेंट लिखा मैंने, इसको भी मैंने एक वैल्यू असाइन की या मैंने लेट स्टूडेंट लिखा। अभी स्टूडेंट के अंदर क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है, यानी अनडिफाइंड है। तो प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में एम्प्टी का मतलब या खाली होने का मतलब क्या है, यानी उसके पास कोई वैल्यू नहीं है और लिहाजा उसको आप कहते हो अनडिफाइंड। अच्छा, अब मैं इसको एक वैल्यू असाइन करता हूँ। मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, मैंने लिखा एक वैल्यू इसको असाइन करने लगा हूँ। मैंने कहा स्टूडेंट का नाम है अबू बकर डॉट आकाश, मैंने लिखा। ओके, मैंने ये लिख दिया। अब मैं अगर इसको लिखूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में लिखा, मैंने लिखा स्टूडेंट, मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैंने रीलोड किया। अब इसके अंदर क्या पड़ा है, अबू बकर वकास। अब लेट और वार में डिफरेंस क्या हुआ, काम तो वार भी लेट भी आप कहेंगे इस तरह कर रहा है। अब डिफरेंस इसमें ये है कि जैसे लेट मैंने लिखा, अब अगर मैंने एक वेरिएबल और बनाया, मैंने कहा वार स्टूडेंट वन लिखा, इसको मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी स्टूडेंट, बल्कि मैं इसको कर देता हूँ स्टूडेंट 2, इसको मैं कर देता हूँ स्टूडेंट 1 और इधर भी हमें चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट 1। ऐसा करते हैं, इसको लास्ट में प्रिंट करवाते हैं। ओके, तो इस तरह हो गया। अब मैंने इसको मैं करता हूँ स्टूडेंट 2 का नाम है आपका जॉन नेम है। ओके, स्टूडेंट 2 का नाम क्या है आपका जॉन 2। अब ये लेट से बना है, ये वार से बना है। अब मैंने इसी को दोबारा कॉपी किया, कॉपी करने के बाद दोबारा मैंने पेस्ट किया। अब मैंने सेव किया। तो अब वापस आता हूँ, तो मैं आप यहाँ देखोगे कि यहाँ आने के बाद मैंने इसको रीलोड किया और ये आपको इसको क्लिक करना है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंस्पेक्ट, जावास्क्रिप्ट के कोड का कोई भी अगर एरर होगा तो वो आप कंसोल में देख सकते हो। वहां आने के लिए आपने राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट में क्लिक करना है। जब इंस्पेक्ट में क्लिक करोगे यहाँ आ जाओगे। यहाँ आने के बाद कंसोल में आपने क्लिक करना है। अभी आप देखो कोई भी एरर नहीं है, लेकिन अभी देखो जबकि आपको पता है आपने एक ही वेरिएबल दो वेरिएबल सेम नेम से बनाए, तो एरर तो देना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट 2 भी एक पहले भी बना, अब दोबारा फिर आपने बना दिया, चाहे इसके वैल्यू और चेंज कर दो। मैंने तो जॉन 2, तो यहाँ चेंज करते हैं हैदर लिख देते हैं और हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट 2 को भी प्रिंट करवाते हैं स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 सेव। अब होना तो ये चाहिए था यहाँ सिर्फ जॉन हो, लेकिन यहाँ हैदर भी मैंने दोबारा इसको यानी वेरिएबल को 2 बार बनाया, तो अब इसके अंदर क्या पड़ा होगा, हैदर पड़ा होगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है कि आपका ये इस तरह क्यों बिहेवियर कर रहा है। अब असल में मसला ये है कि वेरिएबल क्या है, उसमें अगर आप एक वेरिएबल को 2-3 बार भी जितनी मर्जी बार भी करोगे तो वो एरर नहीं देता। यानी एक वेरिएबल सेम नेम से अगर आप 1-2 बार ही बनाओगे या 4 बार भी बनाओगे तो वो कोई भी एरर नहीं देगा। लाइक स्टूडेंट 2 को मैंने फिर इस तरह किया तो इसको कोई भी एरर नहीं देगा, लेकिन कोई भी एरर नहीं दे रहा ये वार के केस में। लेकिन अगर आप देखो मैंने जो स्टूडेंट 1 है ना, ऐसा करते हैं, इसको इस तरह कर देते हैं स्टूडेंट 1। अब मैंने स्टूडेंट 1 को मैंने कॉपी किया, उसको मैंने कॉपी करने के बाद दोबारा इसको मैंने पेस्ट किया, तो आप देखो यहाँ ही उसने मुझे एरर दे दिया।
तो मैं अब दोबारा इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद वापस आता हूँ, यहाँ रिफ्रेश करूंगा ना तो अब ये देखो उसने कोड को चलाया ही नहीं और उसने कह दिया कि स्टूडेंट 1 हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। सो पहला डिफरेंस क्या है कि वार को आप दोबारा असाइन कर सकते हो, वार कैन री डिक्लेयर, ठीक है, बट जो स्टूडेंट है बट जो लेट है वो कैन नॉट बी री डिक्लेयर। ओके, उसको डिफरेंस, तो पहला डिफरेंस ये है यूज में कि लेट के वेरिएबल को आप दोबारा बना सकते हो, वार के वेरिएबल को दोबारा बना सकते हो, कोई एरर नहीं देगा। लेकिन लेट में अगर आपने एक बार बना दिया, उसको कोई भी बना दिया तो वो दोबारा यानी दोबारा उसको नहीं आप री डिक्लेयर कर सकते। अच्छा, आप उसको वैल्यू असाइन कर सकते हो। देखो ये नहीं कि वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, लेकिन मैंने लिखा स्टूडेंट 1, मैंने स्टूडेंट की वैल्यू चेंज कर दी, मैंने कह दिया यहाँ जॉन, या मैंने लिख दिया अबू, या मैंने लिखा डेव डिस्को चैनल, मैंने अपना चैनल का नाम लिखा। तो ये मैंने सेव किया। अब मैं देखो मैंने इसको ऐसा करते हैं, इसको रिकमेंडेड कर देते हैं, इसको चलाते हैं, सेव किया। अब सेव करने के बाद मैं वापस आता हूँ, मैंने रीलोड किया, यहाँ क्या पड़ा डेव डिस्को। सो अब लेट के केस में एक बार सिर्फ बना सकते हो, आप उसको दोबारा वैल्यू भी असाइन कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप उसको दोबारा डिक्लेयर करवा सको। सो यानी जब दोबारा मैं लिखूंगा वेरिएबल स्टूडेंट 1 लेट स्टूडेंट, तो उसका मतलब डिक्लेयर करवा रहे हो। सो दोबारा जब लेट कोई भी वेरिएबल का नाम लेट करके दोबारा आप यूज करोगे तो उसका मतलब है वेरिएबल दोबारा बनाया गया है, और प्रोग्रामिंग में उसको कहते हैं री डिक्लेयर करवा दिया गया है, ठीक है। सो वार के केस में आप देखो उसने कोई एरर नहीं दिया, स्टूडेंट 2 दो बार ही बनाया, हालांकि एक कोड के अंदर 2 बार ही वो चीज लिखी गई है, ठीक है, लेकिन उसने लेट के केस में एरर दे दिया और वार के केस में उसने एरर नहीं दिया। सो और दूसरा डिफरेंस क्या है, एक तो ये डिफरेंस था। अब इसके अलावा एक और डिफरेंस है। अब वार फॉर एग्जाम्पल जब आप वार बनाते हो, मैंने लिखा वार मैंने लिखा स्टूडेंट, अगेन वही एग्जाम्पल स्टूडेंट लिखा, ठीक है। स्टूडेंट लिखने के बाद मैंने इसको एक वेरिएबल वैल्यू साइन की इक्वल टू, इसको क्या कहा, अबू बकर डॉट वकास। ओके, अब मैंने इसको इस तरह कर दिया और इसको यहाँ मैंने इसके ऊपर जाकर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टूडेंट, यहाँ लिख दिया। अब वार को मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको प्रिंट करवा रहा हूँ और फिर इसको मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। अब होना तो ये चाहिए कि इसको एरर देना चाहिए, इसको कहना चाहिए कि पहले तो आप वेरिएबल बनाओ, यानी ये लाइन पहले आनी चाहिए थी। लेकिन ये अगर इस केस में वार के केस में आप देखोगे कि यहाँ अनडिफाइंड शो हो जाएगा, क्योंकि उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ, अनडिफाइंड आ गया। हालांकि ये होना ये तो ये चाहिए था, ये इस तरह नहीं इसको करना चाहिए था। अब ये इस तरह क्यों कर रहा है, क्यों ये इस तरह इसलिए करता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि इस कोड को वो क्या करती है, वो लिखती है वार, पहले वो यानी वार को सबसे ऊपर ले जाती है। ऊपर ले जाने का मतलब ये है कि वो कोड को इस तरह कन्वर्ट करती है। वो वार स्टूडेंट लिखा, यानी उसने समझा कि कोड स्टूडेंट सबसे पहले अनडिफाइंड था, फिर लिखा स्टूडेंट, फिर ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने लिखा ना, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस तरह आ गया। फिर ये जो आपका स्टूडेंट डॉट इस तरह है ना, वो इस तरह बनाती है। इसको कॉपी करता हूँ, तो आपका ये जो इतना कोड है, ये वाला कोड है, वो इस तरह ट्रांसफॉर्म हो गया। सो स्टूडेंट में क्या पड़ा, अनडिफाइंड प्रिंट हुआ, फिर स्टूडेंट को एक वैल्यू असाइन हुई है। तो वेरिएबल के केस में यानी वार के केस में क्या होता है, आपका जब भी आप वेरिएबल बनाते हो ना, वार का कीवर्ड यूज करके वेरिएबल बनाते हो, तो वार सबसे ऊपर चला जाता है, यानी वेरिएबल सबसे पहले बन जाता है। फिर वो उसके अंदर अनडिफाइंड था, जब वो बना था उसके अंदर अनडिफाइंड पड़ा था, फिर वो वैल्यू असाइन हुई थी। सो ये वार इस तरह काम कर रहा था। सो अगर हम लेट के केस में बात करें, तो लेट के केस में अगर यही सेम एग्जांपल को हम लोग चलाएं ना, तो अच्छा पहले तो ये कि अगर हम लोग फाइल को कोड को कमेंट आउट करना ना, तो आपने अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो आपने कंट्रोल के और सी दबाना है, तो आपका वो कोड हो गया कमेंट। अब इसी एग्जांपल को हम लोग लेट से सॉल्व करते हैं। तो आप देखो लेट के केस में मैंने लिखा लेट स्टूडेंट लिखा, इसको मैंने फिर वैल्यू साइन की अबू बकर
और विकास ये लिखा और मैंने इसके ऊपर जाकर लिख दिया console.log। अब मैंने स्टूडेंट का नाम दिया, अब मैंने सेव किया। वार के केस में क्या हो रहा था, अनडिफाइन हो गया था, क्योंकि वार क्या करता है कि आपके वेरिएबल के को जब डिक्लेयर करता है ना, वो सबसे ऊपर फाइल में ले जाता है, यहाँ से स्टार्ट करवा देता है और वैल्यू बाद में साइन करता है। जबकि लेट के केस में अब की ये क्या करेगा, ये एरर थ्रो कर देगा। अब देखो मैं इधर आता हूँ तो आप देखना ये कुछ भी नहीं, उसने कहा रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस स्टूडेंट बिफोर इनिशियलाइजेशन, यानी उसका मतलब ये है कि आपको पहले वेरिएबल बनाना पड़ेगा, यानी रीड बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो। सो इस तरह मैं करूंगा। तो अब मैं दोबारा आकर यहाँ रिफ्रेश करके सेव करूंगा तो आप देखो अबू बकर वकास यहाँ प्रिंट हो रहा है। सो ये मेजर डिफरेंस है कि वार क्या करता है, आपको वार के केस में हमें वार आप मल्टीपल टाइम रीडिक्लेयर करवा सकते हो, लेकिन लेट के केस में जब आपने वेरिएबल एक बार बना लिया तो दोबारा आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है। सो लेट के और दूसरा ये कि लेट हमेशा पहले आप वेरिएबल बनाओगे फिर यूज करोगे। सो यही वार के अंदर प्रॉब्लम था और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेट बनाया गया था। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि अब आप लेट को यूज करो, क्योंकि दोनों सेम तो हैं, लेकिन पहले की उसमें कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की, इस वजह से कुछ इश्यूज आते हैं जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। सो रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट में जब हम आगे काम करेंगे हम लेट से काम करेंगे। सो आई होप कि आपको समझ लग गई होगी कि लेट और वार में क्या डिफरेंस है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने बात करनी थी कॉन्स्ट। अब कॉन्स्ट क्या चीज़ है, मैंने लिखा कॉन्स्ट। अब मैंने लिखा कॉन्स्ट को मैंने एक नंबर दिया, या मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट को मैंने एक नंबर ही वेरिएबल का नाम बनाया, नंबर के नाम से उसको मैंने इक्वल लिखा और 10 लिख दिया। अब कॉन्स्ट नाम से ही बता रहा है कि कांस्टेंट, यानी एक चीज जो कि स्टैटिक यानी कन्फर्म है कि दोबारा चेंज नहीं होगी। अब मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैंने लिखा कंसोल यानी डॉक्यूमेंट, ऐसा करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाते हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। दोबारा आप यहाँ दो पैरेंथेसिस लिखेंगे, नंबर करवाएंगे, सेव करेंगे और सेव करने के बाद यहाँ अगर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ क्या आपके पास शो हो रहा है 10। अब आप क्या करते हो, आप कहते हो कि नंबर को मैंने चेंज करना है। अब नंबर के केस में मैंने बोला है कि कॉन्स्ट का मतलब क्या है, कांस्टेंट, यानी दोबारा वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। लेट और वार के केस में तो आप उसको वैल्यू रीअसाइन कर रहे थे, नहीं दोबारा कोई भी वैल्यू उसकी चेंज कर सकते हो। कॉन्स्ट का मतलब है कंफर्म कि वैल्यू उसकी चेंज नहीं होगी। अब मैं लिखूंगा 100 और इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद रिफ्रेश करूंगा तो ये अब क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। वो कहेगा कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी आप क्या कर रहे हो, असाइनमेंट का मतलब कि आप वैल्यू असाइनमेंट कर रहे हो उस वेरिएबल को जो कि कॉन्स्ट कीवर्ड से बना है, यानी उसको दोबारा आप नहीं वैल्यू असाइन कर सकते। सो ये एक छोटा सा या मेजर डिफरेंस था वार, लेट और कॉन्स्ट। आई होप आपको समझ लगी होगी कि हम लोग वार हमें कहाँ यूज करना है या लेट यूज करना है। नॉर्मली आपको अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में लेट को ही यूज करना है, और अगर आपको किसी जगह लग रहा है कि यहाँ किसी रियल टाइम पीरियड में आपको लग रहा है कि यार आपकी वैल्यू दोबारा चेंज नहीं होगी, तो उस केस में आप कॉन्स्ट ही बनाएंगे। ठीक है। तो अगेन अगर आपको कोई भी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप वीडियो को पॉज करें और दोबारा समझें। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, हम वहाँ आप अपनी क्वेरी को तो हम उधर भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।